जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं ठंडी बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरी फोकस अपनी पढ़ाई पे करनी है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही करीब है। और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और आने वाले हैं, उन सब पर हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हमारी जो भी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम में कम मेहनत में भी अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जैसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया था, उसपे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने कुछ उसमें से सॉल्व किए हैं और कुछ बाकी भी हैं, उनको हम अगले वीडियो में भी करा देंगे। अब उसी के आधार पे ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो 4 नंबर के आते हैं। तो इसलिए ये हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो 4 नंबर के हैं, इस पे हम बातें करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ की कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका रूप क्या है, ए = 6³ प्लस के आर, यानी ए = 6³ + r के रूप में उसका रूप है। ठीक है ना। यानी ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका रूप क्या है, 6³ + r के रूप है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 6³ + r इसलिए लिखे हैं कि हमेशा देखिए इसमें गुणांक 6 दिया है ना, तो इसलिए हम 6 लेके चलेंगे। अगर 4 देगा तो 4 लेके चलेंगे, 3 देगा तो 3 लेके चलेंगे। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, भाजक हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि जो r होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यानी r का वैल्यू जो होगा वो लेस देन क्या होगा, लेस देन r = 6। ठीक है ना। और ग्रेटर देन r = 0। ठीक है। लेस देन 6 और ग्रेटर देन r = 0 के इक्वल होगा क्या, r का वैल्यू। यानी r के वैल्यू रिमाइंडर आप देखते हैं 0 भी आता है, और जो भाजक है 6 उससे छोटा आता है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 6 से छोटा होगा। तो r क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, r के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, r = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इतने रिमाइंडर हो सकते हैं इसे a = 6³ + r में। तो हमें ये कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का होता है। तो इसमें विषम कौन कौन से हो सकते हैं, जिसका रिमाइंडर विषम हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। ये रिमाइंडर अगर रखेंगे तो विषम पूर्णांक आपको मिलेंगे। तो हम यही रिमाइंडर रखते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी, a = 6³ प्लस रिमाइंडर 1 रखेंगे, क्योंकि विषम हमें पूर्णांक चाहिए। तो पहली संख्या क्या होगी, 6³ + 1, जो आपका पहला यहाँ पर दिया गया है। दूसरी a = 6³ + r का वैल्यू 3 रखेंगे, क्योंकि विषम की बात की जा रही है। और तीसरा a = 6³ + 5, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसको a = 6³ + r के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो गुणांक पूछे आपको यहाँ पर वही वैल्यू रखनी है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 4³ या 4³ + 1 या 4³ + 2 या 4³ + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। हम मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये ए जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 4³ +
आर के फॉर्म में होगा। इसको हमने बताया कि जो भी यहाँ गुणांक दिए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 4 क्यूब प्लस आर के रूप का होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी पूर्णांक होंगे वो 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप के होते हैं। तो यहाँ पर आर के वैल्यू क्या हो सकते हैं, आर के वैल्यू लेस देन 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के, यानी आर के वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं 4 से छोटे। तो यहाँ पर पहली संख्या अगर आप लिखेंगे तो ए इक्वल टू, पहले आर की यहाँ बात हम यहाँ करेंगे तो आर के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, आर के वैल्यू 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आर के वैल्यू। तो इस कंडीशन में अगर आर का वैल्यू 0 हम रखेंगे तो पहली संख्या क्या मिलेगी, 4 क्यूब प्लस 0 अर्थात 4 क्यूब। दूसरी ए इक्वल टू आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 क्यूब प्लस 1। तीसरा ए इक्वल टू 4 क्यूब, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। और चौथा ए इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक जो 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में दिए थे वो आपको मिल गए हैं। ए इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3। तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मिल गई, आपका ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप 4 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरीके से इसको मिस न कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है जहां पर क्यूब एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी सॉल्व करने का हमने क्या तरीका बताया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एक ही तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, पूर्णांक है। अब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो किस फॉर्म में हो सकता है, ए इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 3 इस तरह के रूप में दिए गए हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू दिए रहेंगे हम उसको 4 दिया है तो 4 मानेंगे, 6 दिया है तो 6 मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो आर का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। यानी आर का वैल्यू क्या होगा, 4 से बड़ा और आर का वैल्यू 4 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये 3 मान आर के हो सकते हैं। तो इसमें अब अगर पहली संख्या देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक तभी होंगे जब उनके रिमाइंडर विषम होंगे। तो रिमाइंडर कौन कौन से विषम है, एक 1 है और एक 3 है। तो हम यही लिखेंगे विषम पूर्णांक, ए इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे, आर का वैल्यू हम विषम पूर्णांक 1 रखेंगे। और दूसरा ए इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये आपको विषम पूर्णांक मिल गए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप कोई भी वीडियो हमारा मिस न करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप में होता है जहां क्यूब कोई पूर्णांक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यूब प्लस आर के रूप का होगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यूब प्लस आर के रूप का होगा। देखिए यहाँ 6 दिया तो इसलिए हमने यहाँ 6 माना है। तो आर के वैल्यू क्या होंगे, आर के वैल्यू लेस देन 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी आर के वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो आर के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, आर के वैल्यू 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये आर के वैल्यू होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपसे पूछा गया कि धनात्मक सम पूर्णांक बताना है। तो सम पूर्णांक कौन होंगे, जिनके रिमाइंडर 0, 2
और 4 होंगे वो क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे। तो अगर हमें समपूर्णांक लिखना है तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 क्यू, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, तो क्या मिलेंगे आपको 6 क्यू। ए इक्वल टू 6 क्यू, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो आपको क्या मिले, ये मिल जाएंगे आपको 6 क्यू प्लस 2। आर का वैल्यू 6 क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो अगले मिल जाएंगे 6 क्यू प्लस 4। तो ये आपको मिले क्या, धनात्मक पूर्णांक, वो भी सम। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड में आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।